तो भाई लंबा वक्त खपाने के बाद मैंने भी देख ली फाइनली कालीन भैया की आ चुकी मच अवेटेड वेब सीरीज यानी कि भैया मिर्जापुर के सीजन 3 को। तो भैया कैसा है इस बार का ये सीजन, चलिए देरी नहीं करते और आपको इस बात की जानकारी देते हैं कि भाई अगर आप इस सीजन को ये सोच कर देखने के लिए तैयार हो गए भाई सीजन 1 तो मिर्जापुर का बहुत ही जबरदस्त था, सीजन 2 भी बहुत ही जबरदस्त था, तो भाई इस बार का सीजन तो और भी ज्यादा जबरदस्त होगा। तो भैया अगर आपकी सोच ये है तो इसका जवाब आपको मेरे इस रिव्यू के माध्यम से मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि भैया जब से मिर्जापुर के सीजन 3 की घोषणा की गई थी उसके बाद से ही इस वेब सीरीज के दीवाने इस वेब सीरीज का इंतजार बहुत ही बेताबी से कर रहे थे कि भाई पहले सीजन में तो दमदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था, कई सारी ऐसी खूबसूरत सीन्स भी देखने को मिली थी जिसको देखने के बाद कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि भाई मजा आ गया। उसके बाद सीजन 2 भी बहुत ही बेहतरीन था, तो क्या सीजन 3 वैसा है? तो भाई हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अरे वो चाचा तो मर गए भैया, और उनको मारने वाले हमारे मुन्ना भैया जो हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। यानी कि भैया इस बार के सीजन को देखने के लिए आपको बाबू 10 घंटे खर्च करने पड़ेंगे। और भाई इतनी लंबी वेब सीरीज को देखने के बाद आप ये बात कहोगे कि भैया इस वेब सीरीज में कई सारे सीन्स, कई सारे सीक्वेंस ऐसे थे जिनको हटाया जा सकता था, जिनको हटाने के बाद ये सीजन दमदार लग सकता था। यानी कि भाई सीधी सी बात कहूं कि भाई ये बात प्रूफ हो गई है बॉलीवुड में कि भैया बॉलीवुड में कोई अगर अच्छी वेब सीरीज बनती है या फिर अच्छी फिल्में बनती हैं तो भैया उनका पार्ट 1 पार्ट 2 तक तो ठीक रहता है, लेकिन पार्ट 3 तक आते ही आते बॉलीवुड के मेकर जो है ना ये सोचने लग जाते हैं कि भाई मार्केट बन चुका है हमारे इस प्रोडक्ट का, तो हम कुछ भी ऑडियंस के सामने परोस देंगे, ऑडियंस खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन भाई हमारी तो आदत है कि भैया अगर कुछ गड़बड़ हमें नजर आए तो हम आपको बता देंगे कि भाई इस बार सब कुछ ठीक है या फिर गड़बड़ है। तो दोस्तों क्या है इस बार के सीजन की कहानी? तो भाई सीजन की कहानी बस इतनी है कि भाई कहानी जहां खत्म हुई थी ना सीजन पार्ट 2 की, कि उसमें हम लोगों ने ये बात देखी थी कि भैया कालीन भैया को गोली लग चुकी है, वो घायल हो चुके हैं, और उधर मुन्ना बाबू जो है वो परलोक सिधार चुके हैं। यानी कि भैया मुन्ना भाई को लेकर हम ये बात आप लोगों को आज ही क्लियर कर देते हैं कि भैया अगर छाछ भी कभी दही थी टाइप का अगर कॉन्सेप्ट इस वेब सीरीज के ऑनर जो है यानी कि जो मेकर है अगर सोचते हैं कि भाई जैसे टेलीविजन सीरियल्स में हम लोगों ने ये बात देखी है ना कि भैया अगर कोई किरदार लोगों को काफी पसंद आता है तो भैया अगर शो कहीं भी थोड़ा मोड़ा डाउन होता है ना तो वो क्या करते हैं, उस किरदार को कुछ दिनों के लिए गायब कर देते हैं, ये कहते हुए कि भैया वो लापता हो गया है, ताकि लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए कि भाई जिस किरदार की वजह से हम इस टेलीविजन शो को देख रहे थे वो तो गायब हो चुका है यार, कहाँ गया वो, कैसे वापस आएगा वो। ये छाछ भी कभी दही थी से चालू हुआ ये ट्रीटमेंट जो है वो कई सारे सीरियल्स में काम आया था। तो हो सकता है कि इस बार का सीजन अगर अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए दर्शकों के बीच में तो हो सकता है कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ लगा के भाई मिर्जापुर के भी जो मेकर हैं वो पैदा कर देंगे मुन्ना भैया को। क्योंकि अगर आप इस सीजन को देखोगे तो आपको इस सीजन में ये बात खलेगी कि भाई मुन्ना भैया क्यों नहीं नजर आ रहे। यानी कि भाई मुन्ना भैया ने जो क्रेज बनाया था सीजन 1 और सीजन 2 में वो कमी आपको इसमें देखने को मिलेगी। और उसके साथ भाई उनके बाबूजी यानी कि कालीन भैया को भी जिस तरह से इस सीजन में दरकिनार किया गया, यानी कि उनके किरदार को जितना छोटा किया गया ना उसकी वजह से ये सीजन उतना दमदार नजर नहीं आ रहा है। यानी कि भैया सीजन की कहानी बस इतनी है कि गुड्डू बाबू जो है वो बदला लेते लेते कालीन भैया को निपटाने की कोशिश कर चुके हैं और मुन्ना बाबू को परलोक पहुंचा चुके हैं, और वो अब मिर्जापुर की गद्दी पर आसीन हो गए हैं। यानी कि उन्होंने मिर्जापुर का खुद को माफिया बता दिया है भैया कि हम यहाँ के हैं असली बाहुबली। और भैया मिर्जापुर की गद्दी को हथियाने के बाद अब उनकी निगाह जो है वो टिक गई है पूर्वांचल के ऊपर। और भाई पूर्वांचल में उनका रास्ता कौन रोक रहे हैं? तो भाई शरद शुक्ला, वही शरद शुक्ला जो कि भैया कालीन भैया को बचा कर लेके गए हैं गुड्डू भैया से। यानी कि जब गुड्डू भैया ने कालीन भैया के ऊपर में हमला किया था तो उसमें वो घायल हो गए थे,
और वहां से शरद शुक्ला जो है वो उनको बचा कर ले जाके देते हैं। तो भैया शरद शुक्ला जो है ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कालीन भैया जीवित रहें तो हो सकता है कि गुड्डू को रोका जा सकता है और कालीन भैया का इस्तेमाल करते हुए शरद शुक्ला जो है वो मिर्जापुर की गद्दी पर भी बैठ सकते हैं। अब भाई गुड्डू भैया का रास्ता रोकने के लिए शरद शुक्ला जो है वो प्रांत की मुख्यमंत्री यानी कि माधुरी यादव का सपोर्ट ले रहे हैं और माधुरी यादव की जो ये सोच है कि भाई देखिए ऐसा है कि वो इस प्रांत से पूरी तरह से माफियाओं को समाप्त करना चाहती हैं और भाई माफियाओं को समाप्त करने के लिए वो माफियाओं का सपोर्ट लेने लगती है। उसके बाद गोलू जो कि भैया अब लेडी डॉन बन चुकी है, वो गुड्डू बाबू के लिए सब कुछ कर रही है, यानी कि वो उनका राइट हैंड बन चुकी है और वो काफी खूंखार बन चुकी है। यानी कि भाई इस बार की कहानी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात के इर्द गिर्द घूम रही है कि भाई मिर्जापुर के बाहुबली यानी कि कालीन भैया के घायल होने के बाद, उनके गायब होने के बाद उनकी गद्दी जो है वो खाली हो चुकी है और इस गद्दी को हर कोई हथियाना चाह रहा है क्योंकि गुड्डू अभी अभी इस गद्दी पर आकर बैठा है। तो भाई जब आप इस बार के सीजन को देखोगे तो ये सीजन इसी तरह से मूव करता रहेगा और अचानक ही मतलब कि जब आप आधा सीजन देख लोगे, मतलब 5 घंटे का सीजन देख लोगे ना, तो भाई उसके बाद आपको दिखेंगे कालीन भैया की वो वापस आ चुके हैं। लेकिन उनके किरदार को बहुत ही संकुचित और उनको बहुत ही कमजोर जब इस सीजन में दिखाया गया है ना, उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया कुछ प्लानिंग कर रहे हैं इस वेब सीरीज के मेकर की भाई भले ही ये सीजन थोड़ा सा हमें कमजोर करना पड़े कुछ किरदारों की वजह से, ताकि भैया हम सीजन 4 जो है वो इन किरदारों को उभारते हुए कुछ ज्यादा एग्रेसिव बना सके। तो भाई मुझे लिटरली मैं आप लोगों को ईमानदारी से ये बात कहना चाहूंगा कि मुझे इस बार का सीजन वैसा नहीं नजर आया जैसा कि भैया इस वेब सीरीज का सीजन 1 और सीजन 2 था। अगर इस वेब सीरीज को देखने के बाद आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भाई इस बार के सीजन को मैं कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भैया इतना लंबा वेब सीरीज देखने के बाद मेरे दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि भैया इतना लंबा क्यों बनाया, और लंबा बनाया तो इतना पकाया क्यों है। अब पकाया तो भैया वो मजा हम लोगों को आया क्यों नहीं जो कि भैया सीजन 1 और सीजन 2 में हमें मिला था। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से मैं इस वेब सीरीज को 5 में केवल 2 स्टार देना चाहूंगा, और वो भी गुड्डू भैया के किरदार की वजह से। यानी भैया गुड्डू भैया इस सीजन में भी छाए हुए हैं अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से, जिन्होंने भाई इस वेब सीरीज को थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश की है और उसके साथ गोलू का भी काम काफी अच्छा रहा। पंकज त्रिपाठी को लेकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया उनको जितना किरदार इस बार के सीजन में दिया गया है उसके माध्यम से उन्होंने अपने किरदार के साथ में ईमानदारी दिखाई है और उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मैं इस वेब सीरीज को 2 स्टार देना चाहूंगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंग रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।